आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी में हम ये देख चुके थे शेरशाह सूरी कैसे बना, शेरशाह सूरी नहीं, शेर खान कैसे बना, हम ये देख चुके थे। उसने शेर को मारा था, उसके बाद में उसका नाम क्या पड़ गया, शेर खान बन गया। उसके बाद में वो वहां से निकलता है, फिर एक विधवा से शादी करता है और उसके बाद में आगे बढ़ता है। फिर पीछे उसका पीछा हुमायूं करता है। इसके आगे का हम बाबर में और थोड़ा बाबर में देख चुके हैं और बाकी पूरा हुमायूं में मैं आपको बता चुकी हूँ उसके बीच की स्टोरी। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिफॉर्म्स करे थे। क्या किया था ये रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी। क्या था, ये कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, लेकिन समझ जाना, ठीक है। शेरशाह सूरी, इसका पहला रिफॉर्म कौन सा था, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। इसका जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इसके क्या रिफॉर्म्स थे। तो पहला क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। किसका, शेर खान का, यानी शेरशाह सूरी का। इसमें अब क्या हुआ, जैसे ही शेर खान आगरा और दिल्ली पे कब्जा करता है, इसके बाद में जैसे ही वो आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, उसमें सब पूरा हिंदुस्तान उस टाइम अलग अलग हुआ करता था, पूरा एक नहीं हुआ करता। जैसे राजस्थान के अलग, राजस्थान में चार चार शक्तियां थी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, सब अलग अलग थे, हाड़ौती रीजन अलग था। तो ऐसे ही उस टाइम हिंदुस्तान में बहुत सारे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे और उनकी डोमिनेंस अलग अलग थी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो बंगाल एरिया था, आज का जो बंगाल है वो सिर्फ छोटा पार्ट है। पहले का जो बंगाल था उसमें क्या क्या आता था, उसमें थोड़ा आसाम का रीजन आता था, पूरा बिहार आता था, पूरा मध्य प्रदेश आता था, पूरा बांग्लादेश आता था और अपना बंगाल आता था। तो बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था किसका, बंगाल का। तो पहले क्या हुआ करता था कि सब अपने अपने में विद्रोह करते थे। अब इतना बड़ा स्टेट है तो उसको चलाने के लिए हर में गवर्नर अपन अपॉइंट करते थे। जब गवर्नर अपॉइंट करते थे उसके बाद में क्या होता था कि जो जो गवर्नर था, जैसे मान लो कोई बिहार में है, कोई बदायूनी में है, कोई बंगाल में, सब अपने अलग अलग विद्रोह करते थे कि हम यहाँ पे स्वतंत्र राजा हैं। इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा डोमिनेंस बढ़ने लगा किसका, रिवोल्ट्स का। इसलिए शेरशाह सूरी ने एक रिफॉर्म किया। क्या किया, पहला रिफॉर्म क्या किया इसने, इसने डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया, इसने बंगाल को डिवाइड कर दिया। किसको, बंगाल को। अब बंगाल में कैसे, पहला तो कर दिया सरकार, सेकंड क्या करा, परगना। क्या किया, सरकार और परगना। अब इसमें देखते हैं, अभी सरकार किसको बोलते थे, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट को। इसको हम किसको बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट को। और परगना, तहसील। परगना मतलब तहसील, क्या था, तहसील, ठीक है। जो परगना थी, जो ये परगना था, इसकी जो जो पावर्स थी उसको इसने परगना, मैं तहसील नहीं लिख रही, परगना का मतलब तहसील समझ जाना, ठीक है। परगना, परगना एंड डिसेंट्रलाइज्ड, जो पावरें थी, पहले पहले क्या था, अब इसने क्या करा, सबकी एक ही पूरी पावर कर दी। अब इसने दो दो कर दिया, एक तो पूरा पावर का कर दिया, परगना कर दिया, एक डिसेंट्रलाइजेशन पावर कर दी। मेन जो केंद्र है, पूरे सेंटर की जो पावर होगी वो किसके पास होगी, वो शेरशाह सूरी मतलब दिल्ली के सुल्तान के पास होगी। और जो अलग अलग है उसमें हम देखते हैं परगना को इसने कौन सी शक्तियां दी थी और तहसील को इसने कौन सी शक्तियां दी। अब इसको सरकार का जो जो संभालेगा उसका इसने क्या नाम दिया, शिखर ए शिकरदारी।
क्या नाम दिया? शिकर ए शिकर दारन। क्या दिया? शिकर ए शिकर दारन। ठीक है, अब ये क्या होता था? एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता था? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आप देखो इसमें अब जो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली पावर संभालेगा कहाँ पे? सरकारों में। ठीक है, कौन? सिकंदर ए सिकंदर वन। ठीक है, क्या संभालेगा? जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम्स होगी, जो भी होगा वो कौन संभालेगा? ये संभालेगा। फिर रेवेन्यू कौन संभालेगा? हाँ जी, रेवेन्यू संभालेगा मुंसिल ए मुंसिफन। कौन संभालेगा? मुंसिल ए मुस्लिफन। ये क्या संभालेगा? ये होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालेगा। और ये कौन होगा? रेवेन्यू ऑफिसर। कौन होगा? रेवेन्यू ऑफिसर होगा। और ये जितनी भी रेवेन्यू पावर्स होंगी किसमें? सरकार में। कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? ये संभालेगा मुश्किल ए मुमलिकार। और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगी वो कौन संभालेगा? सिकर ए सिकंदर वन। ठीक है, सरकार का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, जितने भी पूरे बंगाल मिला के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है, सबकी पावर कौन संभालेगा? ये दोनों मिलके संभालेंगे। मेन हेड ये होंगे, बाकी इनके अंडर सब काम करेंगे। और ये जितने भी ये जो ऑफिसर को अपॉइंट करेगा वो सब दिल्ली जो राजा होगा, जो भी सुल्तान उस टाइम गद्दी पे बैठा वो उसके वफादार होंगे, जिसपे उनको भरोसा है कि ये कभी विद्रोह नहीं करेंगे। वो ऐसे लोगों को वहां पे अपॉइंट करेगा। इसके बाद में अब परगना यानी तहसील। अब परगना में भी सेम ऐसा ही दो। परगना में शिदर और मुंसिफ। क्या? सिदर एंड मुंसिफ। अब सिदर के जो भी जितने मामले होंगे वो कौन संभालेगा? सिदर संभालेगा किसके? परगना के। परगना मतलब डिस्ट्रिक्ट, तहसील। क्या? तहसील। ये किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामले होंगे वो कौन संभालेगा? सिदर। अब मुंसिफ क्या संभालेगा? रेवेन्यू। क्या संभालेगा? जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा वो कौन संभालेगा? मुंसिफ संभालेगा। इसके बाद में शहनशाह सूरी ने एक पोस्ट और चालू करी। कौन सी चालू करी? क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट। किसकी करी? आमिर की। या तो वो आमिर या फिर आमीन ए बंगाल। क्या करी? आमिर या आमिर ए बंगाल। अब इसका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसका फर्स्ट जो अपॉइंट किया गया था आमिर, वो कौन था? काजी फजीलत। कौन था? काजी फजीलत। कौन था? काजी फजीलत। क्या था? फर्स्ट आमिर था। ठीक है, इसके बाद इसने बहुत सारे मुंसिफ को अपने न्यू पोस्ट दी। कितने मुंसिफ को? बहुत सारे इन्होंने इसको पोस्टें दी। बस यही था आज का छोटा सा टॉपिक। अभी तो 4-5 दिन थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, बिकॉज मेरी भी तबीयत खराब है और सर को वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं सर पे बर्डन डालना नहीं चाहती। इसलिए जो मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो बना के देती रहूंगी। तो आज का हमने क्या देखा? इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म करे थे इसने, जो बंगाल था उसको डिवाइड कर दिया परगने में और तहसील उसमें डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में इसने उनके लिए 2 ऑफिसर्स चुने, एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, एक क्या संभालेगा? एक पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालेगा। इसके बाद में इसने एक पोस्ट क्रिएट करी आमिर की। जो पहला आमिर था जो बना था वो कौन था? काजी फैजत। कौन था? फर्स्ट बना था। और उसने बहुत सारे मुंसिफ की अपने कोर्ट में और बंगाल में मतलब उसको दाखिल किया, अपॉइंट किया उन सबको। तो ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे करेंसी सिस्टम। तो आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।